हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। नीट की जो प्रेपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट कब होती है? एक्चुअली जब कभी कोई बच्चे का किसी का जन्म होता है तो हमारे देश में 90% से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमने इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो उसी समय आपकी जो नीट की जो एक नींव है वो रख दी जाती है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो +2 करता है या +2 से पहले वो नीट की अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो स्ट्रेस उसको आता है वो उसका पेरेंट्स के द्वारा या फिर उसका अपना ही होता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनकी चाहत होती है कि हमारा बच्चा जो डॉक्टर बने, ये नीट का पेपर है जो उसे क्लियर करे। तो सबसे जो बड़ी बात है कि वो चीज़ जो है बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेस लेके आती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से ये डिमांड कर रहे हैं और मेरे ऊपर पैसा खर्च रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे की अपनी भी चाहत होती है कि समाज में जो है मैं आगे बढ़ूं और कोई अपना नाम कमाऊं, किसी अच्छे पेशे से जुड़ूं। तो उसकी जो चाहत होती है वो भी उसका जो है थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होता है। इसके साथ साथ जो और लोग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि बच्चा नीट की प्रेपरेशन कर रहा है। आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो सब आस पड़ोस के लोग सब देख रहे होते हैं कि नीट की प्रेपरेशन कर रहा है, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती। इसके अलावा जो नीट का पेपर है, एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि इट इज़ लाइक एन ओशियन। आपने समंदर को पार करके दूसरी तरफ जाना है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम सब कुछ भूल गए। तो इस बात का अलग से ऊपर जो बच्चे के स्ट्रेस आता है। तो इसके अलावा आपने कोई फेस्टिवल, फंक्शंस हैं, दोस्तों के साथ मस्ती है, ये सब कुछ आपको है छोड़ना पड़ता है। सारी कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ती है अपने एग्ज़ाम के ऊपर। तो बच्चे को बहुत बड़ा प्रेशराइज किया जाता है हालातों के द्वारा। उसको ऐसा लगता है जैसे मानो वो एक जेल में बंद हो गया हो। बहुत बड़ी पेन जो है झेलनी पड़ती है। तो लेकिन इस पेन की मेडिसिन क्या है? इस पेन की मेडिसिन एक ही है। इस पेन की मेडिसिन है जब आपकी सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाती है। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद ये पेन है बिल्कुल बहुत ही छोटी सी चीज़ लगने लगती है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है और लगता है कि जो हमें मिल गया है उसके सामने वो जो पेन थी वो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले तो आपके माँ बाप का जो सीना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा जो डॉक्टर बन गया। इसी के साथ आपका जो सीना वो भी चौड़ा होता है कि मैंने कुछ करके दिखा दिया। इसके साथ साथ जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है, मानो आप डॉक्टर बन गए, आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। और डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हो। आप अपना प्राइवेट बिजनेस, अपना प्राइवेट क्लिनिक, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हो। आप सरकारी जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। समाज में आपका जो स्टेटस है बहुत बढ़ जाता है। आपको लोग डॉक्टर साहब कह के बुलाते हैं। आप इस देश में, अपने देश में काम कर सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना जो काम कर सकते हो, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन की डिमांड, डॉक्टर्स की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत है। चाहे कितना भी कोई डेवलप कंट्री है उसमें डॉक्टरों की हमेशा ही जो है शॉर्टेज रहती है। तो इस प्रकार से जब आप इतनी बड़ी अपनी ज़िंदगी को सेट कर लेते हो तो फिर वो जो आपको पेन है, जो आपको दर्द झेलना पड़ता है, उसका ख्याल बिल्कुल भूल जाता है और आपकी ज़िंदगी आनंदमयी हो जाती है। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम अगर प्रेपरेशन करते हैं, मतलब जो मेहनत है उसके फल को हम देखकर मेहनत करते हैं, तो फिर जो है मेहनत हमें थोड़ी सी है जो कम लगती है। हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको बायोलॉजी की प्रेपरेशन कराता हूँ। अगर किसी ने भी मेरे से बायोलॉजी की प्रेपरेशन करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।